नमस्कार। 41 साल मतलब 4 दशक से ज्यादा का इंतजार और भारत ने फिर अंतरिक्ष में कदम रखा है। जी हाँ, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की ये उड़ान ISS तक ये वाकई ऐतिहासिक है। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये उड़ान क्यों इतनी अहम है, इसके मायने क्या हैं? हाँ, और हमारी बातचीत का आधार रहेगा वो लेख जिसका शीर्षक है शुभांशु शुक्ला, अंतरिक्ष में भारत की गौरवपूर्ण वापसी, और जो भी जानकारी इससे जुड़ी ही है। सोचिए जरा, फ्लोरिडा से स्पेसएक्स का ड्रैगन यान उड़ा, नाम भी बड़ा अच्छा रखा क्रू ने, ग्रेस, और लॉन्च के बस 10 मिनट के अंदर पृथ्वी की कक्षा में। कमाल की तेजी। और फिर ग्रुप कैप्टन शुक्ला की आवाज एकदम साफ हिंदी में। क्या सफर था, मतलब 41 साल बाद किसी भारतीय की आवाज अंतरिक्ष से। ये पल एहसास तो कराता ही है इतिहास का, लेकिन ये रणनीतिक तौर पर भी बहुत अहमियत रखता है। हाँ, वो तो है। राकेश शर्मा ली के बाद दूसरे भारतीय। जी, पर ये सिर्फ इतना ही नहीं है। ये मिशन मतलब एक्सियम 4 का हिस्सा है, ये नासा का अपना मिशन नहीं है। अच्छा। हाँ, ये एक निजी कंपनी है, एक्सियम स्पेस, वो आयोजित कर रही है ISS की यात्रा। अरे वाह, तो ये प्राइवेट मिशन एक तरह से। बिल्कुल। और उनके साथ कमांडर पैगी वित्सन है जो बहुत अनुभवी हैं, और हंगरी के टिबोर कापू, पोलैंड के स्लावोज उज़नान्स्की विज़निएव्स्की भी। इनके गुरुवार शाम तक ISS पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये जानना काफी दिलचस्प है कि एक निजी मिशन है। और ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने अपने संदेश में तिरंगे का जिक्र किया। मेरे कंधों पर तिरंगा मुझे बताता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। जी। और इसे सिर्फ अपनी यात्रा नहीं बल्कि भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत बताया। तो क्या ये सिर्फ एक मतलब सिंबॉलिक बात है, या एक्सियम जैसी उड़ान में जाने का कोई ठोस तकनीकी मतलब भी है भारत के लिए? देखिए, प्रतीकात्मक तो ये है ही, जाहिर है, पर इसके ठोस फायदे भी हैं। भारत का अपना गगनयान मिशन चल रहा है, वो तो हम जानते ही हैं। हाँ, महत्वाकांक्षी मिशन। बिल्कुल। तो एक्सियम 4 जैसी उड़ानों में शामिल होने से ना गगनयान के लिए बड़ा प्रैक्टिकल अनुभव मिलता है। अच्छा, किस तरह का अनुभव? जैसे अंतरिक्ष यात्री का चुनाव कैसे हो, उनका प्रशिक्षण प्रोटोकॉल क्या हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे तालमेल बिठाना है, लंबे मिशन कैसे चलाने हैं, इन सब चीजों में। और इससे भारत को जो ग्लोबल स्पेस इकोसिस्टम है, खासकर जो निजी स्पेस सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है, उसमें भी अपनी जगह बनाने में मदद मिलती है। तो ये गगनयान की तैयारी का एक अहम हिस्सा हुआ। हाँ, कह सकते हैं कि ये गगनयान के लिए एक तरह की प्रैक्टिकल लर्निंग है। और इस तैयारी को लीड कर रहे हैं 39 साल के ग्रुप कैप्टन शुक्ला। इनका खुद का बैकग्राउंड भी तो जबरदस्त है। वायुसेना में फाइटर पायलट। जी हाँ। Su-30 MKI, MiG-29 जैसे विमानों पर 2000 घंटे से ज्यादा की उड़ान। ये फाइटर पायलट वाला कौशल अंतरिक्ष में सीधे काम आता है क्या? हाँ, काफी हद तक आता है। देखिए, फाइटर पायलट्स को बहुत ज्यादा दबाव में, तेजी से बदलती स्थितियों में काम करने की आदत होती है। सही बात है। जटिल मशीनें संभालनी होती हैं, तो वो जो अनुशासन है, तुरंत फैसले लेने की क्षमता है, सिचुएशनल अवेयरनेस जिसे कहते हैं, ये सब अंतरिक्ष मिशन के लिए बहुत जरूरी है। और ऊपर से उन्होंने IISc बैंगलोर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में MTech भी किया है, तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया। तकनीकी समझ भी गहरी है। हाँ, ये बात तो उनके साथी अंतरिक्ष यात्री भी कह रहे हैं। कोई कह रहा है ऑपरेशनल प्रेमी है, कोई केंद्रित, कोई बेहद चतुर। जी। और एक छोटी सी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, लॉन्च वाले दिन उनकी प्लेलिस्ट में शाहरुख खान की फिल्म स्वदेश का गाना था, यूं ही चला चल। अरे हाँ। और मजे की बात, फिल्म भी एक नासा वैज्ञानिक पर ही है। बिल्कुल, ये छोटी छोटी चीजें ही तो सफर को एक मानवीय पहलू देती हैं। इससे पता चलता है कि ये यात्रा उनके लिए पर्सनली और देश के लिए कितनी अहम है। सही का। उनके जो बैकअप अंतरिक्ष यात्री हैं, उन्होंने भी उनकी इच्छा शक्ति और फोकस की तारीफ की है। और ट्रेनिंग भी तो जबरदस्त हुई है, रूस में, फिर बेंगलुरु में। और ये मिशन सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पोलैंड और हंगरी के लिए भी एक तरह से मानव अंतरिक्ष उड़ान में वापसी जैसा है। कई दशकों बाद उनके नागरिक जा रहे हैं। उन्होंने खुद भी तो देशवासियों से जुड़ने को कहा है। आइए हम सब मिलकर भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की इस यात्रा पर चलें। जय हिंद, जय भारत। जी। लखनऊ में उनका स्कूल भी कह रहा था कि कैसे एक जिज्ञासु छात्र से वो आज जहां तक पहुंचे, ये कहानी प्रेरणा देती है। तो कुल मिला के देखें तो शुभांशु शुक्ला की ये उड़ान कई परतों वाली है। 41 इयर्स का लंबा इंतजार खत्म हुआ। हाँ, बिल्कुल। अच्छा उदाहरण है। और जैसा उन्होंने कहा, ये सिर्फ शुरुआत है। उन्होंने सबको इस यात्रा से जुड़ने का न्योता दिया है, जो भविष्य के लिए काफी उम्मीदें जगाता है। बिल्कुल।
और यहीं पर एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए कि ग्रुप कैप्टन शुक्ला की ये व्यक्तिगत उपलब्धि और एक्सियम 4 जैसे निजी मिशन में भारत की ये जो भागीदारी है, ये हमारे अपने गगनयान मिशन की टाइमलाइन, उसकी जटिलता और भविष्य में अंतरिक्ष खोज में भारत की भूमिका के बारे में क्या संकेत देती है, इस पर सोचना दिलचस्प होगा।